नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेके आए हैं गुरु भक्त उपमन्यु की। गुरु भक्त उपमन्यु की कथा है, तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। अयोधधौम्य नामक प्रसिद्ध महर्षि अपने आश्रम में छात्रों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके कई शिष्य हुए, जिनमें से एक थे उपमन्यु। अपनी गुरु भक्ति के कारण उपमन्यु महर्षि अयोधधौम्य के परम शिष्य थे और आज भी उनकी गुरु भक्ति की मिसाल दी जाती है। उपमन्यु को महर्षि अयोधधौम्य के आश्रम में गाय चराने का कार्य सौंपा गया था। भोर होते ही गायों के लेकर वे वन निकल जाया करते थे और सांझ ढलते ही आश्रम लौट आते थे। आश्रम लौटने के उपरांत महर्षि अयोधधौम्य को प्रणाम कर वह विश्राम के लिए जाया करता था। महर्षि अयोधधौम्य उपमन्यु शारीरिक पुष्टता देखकर हतप्रभ थे। आश्रम में उसके भोजन की व्यवस्था नहीं थी। सुबह से लेकर पूरे दिन वह गायों के पीछे वन में भटकता रहता था। इस पर भी वह दिन भर गायों को चराता घूमता, फिर भी हृष्ट पुष्ट हुआ जा रहा था। एक दिन महर्षि अयोधधौम्य ने उपमन्यु को अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हें इतना हृष्ट पुष्ट देख मैं चकित हूँ। आश्रम से तुम्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हुआ। पूरे दिन तुम गाय चराने में व्यस्त रहते थे। ऐसे में तुम अपना निर्वाह कैसे करते हो? उपमन्यु के उत्तर दिया, गुरुवर, मैं गांव जाकर भिक्षाटन करता हूँ। जो भी अन्न मुझे प्राप्त होता है उससे अपनी भूख को शांत करता हूँ। इस तरह मेरा निर्वाह चल रहा है। उपमन्यु का उत्तर सुनकर अयोधधौम्य ऋषि बोले, वत्स, गुरु को अर्पण किए बिना तुम भिक्षा में प्राप्त अन्न का उपयोग कैसे कर सकते हो? यह तो घोर पाप है। भिक्षा में प्राप्त अन्न तुम्हें मुझे लाकर अर्पण करना चाहिए। आज से तुम ऐसा ही करोगे। जो आज्ञा गुरुवर, कहकर उपमन्यु चला गया। उस दिन उपरांत से भिक्षा में प्राप्त हुआ अन्न वह महर्षि अयोधधौम्य को अर्पित करने लगा। महर्षि पूरा अन्न स्वयं रख लेते और उपमन्यु को अन्न का एक दाना भी नहीं देते थे। इसी तरह दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन महर्षि अयोधधौम्य ने ध्यान दिया कि भिक्षा का अन्न प्राप्त न होने के उपरांत भी उपमन्यु की पुष्टता में कोई अंतर नहीं आया था। वह पहले की ही तरह हष्टपुष्ट था। उन्होंने पुण्य उससे पूछा, वत्स, भिक्षा में प्राप्त समस्त अन्न तुम मुझे अर्पण कर देते हो, किंतु अब भी तुम्हारी काया पहले जैसी ही हष्टपुष्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तुम अपना निर्वहन किस तरह कर रहे हो? गुरुवर, आपको भिक्षा अर्पित करने के उपरांत मैं पुण्य भिक्षा लेता हूँ। उससे प्राप्त अन्न से मैं मेरा निर्वहन करता हूँ। वत्स, ये तो अनुचित है। इस तरह तुम अन्य भिक्षुओं के जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि अयोधधौम्य बोले, आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुवर, कहकर उपमन्यु वहां से प्रस्थान कर गए।
कुछ दिन और बीते, किंतु उपमन्यु पहले की तरह हष्टपुष्ट बना रहा। उसमें कोई परिवर्तन न देख महर्षि आयोध्योम्य ने उसे पुण्य बुलाया और पूछा, वत्स, वर्तमान में तुम्हारे निर्वाण का साधन क्या है? गुरुवर, मैं गायों का दूध पीकर निर्वाण कर रहा हूं, उपमन्यु ने उत्तर दिया। इस पर महर्षि बोले, वत्स, तुम्हें गायों का दूध नहीं पीना चाहिए, उस पर बछड़ों का अधिकार है। जो आज्ञा गुरुवर, कहकर उपमन्यु चला गया। उपमन्यु की शारीरिक पुष्टता में उसके उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब महर्षि ने उसे बुलाकर पुण्य वहीं प्रश्न किया। इस बार उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुवर, बछड़े गायों का दूध पीने के बाद जो फेन उगलते हैं उसे पीकर ही मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूं। वत्स, इस तरह तो बछड़े भूखे रह जाएंगे, कदाचित वे दयावश तुम्हारे लिए अधिक फैन उगल देते होंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कृत्य अनुचित है? आज के बाद तुम बछड़ों द्वारा उगला फैन नहीं पियोगे। जो आज्ञा गुरुवर, कहकर उपमन्यु चला गया। उपमन्यु के पास जीविका का कोई साधन शेष नहीं रहा। बिना भोजन के वह दुर्बल होता चला गया। एक दिन वन में गायों को चराते हुए अपनी भूख शांत करने उसने आक के पत्ते खा लिए और उसके विषैले पत्तों के प्रभाव से अपनी नेत्र ज्योति खो दी। नेत्रों की ज्योति खोने के बाद भी वह गायों की घंटी की आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सूखा कुआं था और दिखाई न देने के कारण वह उसमें गिर पड़ा। इधर सांझ होने पर आश्रम में उपमन्यु को न देखकर महर्षि आयोध्योम्य ने अपने शिष्यों से उसके बारे में पूछा। शिष्यों द्वारा उन्हें बताया गया कि उपमन्यु आश्रम नहीं लौटा है। महर्षि आयोध्योम्य को उपमन्यु की चिंता होने लगी। वे जीवन की सीख प्रदान करने हेतु भले ही बाहर से शिष्यों के प्रति कठोर व्यवहार प्रदर्शित करते थे, किंतु मन ही मन उनसे अपार स्नेह किया करते थे। वे तुरंत कुछ शिष्यों को साथ लेकर उपमन्यु को ढूंढने निकल गए। वन में भी सभी उपमन्यु का नाम पुकार रहे थे। सूखे कुएं में गिरे नेत्रहीन उपमन्यु के कानों में जब महर्षि अन्य शिष्यों की आवाज पड़ी तो वह चिल्लाया, गुरुवर, मैं यहाँ इस सूखे कुएं में हूँ। आवाज की दिशा में गमन कर महर्षि कुएं के निकट पहुंचे और उसमें झांक कर देखा तो उपमन्यु को उसमें पाया। पूछने पर उपमन्यु ने बताया कि आग के पत्तों को खाने के कारण उसके नेत्रों की ज्योति चली गई है। महर्षि ने उसे ऋग्वेद के मंत्रों का जाप कर देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान करने हेतु कहा। उपमन्यु अश्विनी कुमारों का आह्वान करने लगा। अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उन्होंने उपमन्यु को पुआ खाने को दिया, किंतु उपमन्यु ने बिना गुरु की आज्ञा की पुआ खाने से मना कर दिया। अश्विनी कुमारों ने उसे बताया कि उसके गुरु महर्षि आयोध्योम्य ने हमारे द्वारा दिए गए पुओं का सेवन करने गुरु की आज्ञा प्राप्त किए बिना किया है, इसलिए बिना संकोच किए उसे यह खा लेना चाहिए। किंतु उपमन्यु नहीं माना। उपमन्यु की गुरु भक्ति देख अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, उपमन्यु, तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर हम प्रसन्न हैं और तुम्हें नेत्र ज्योति का वरदान देते हैं। तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण तुम्हारा सदा कल्याण होगा, तुम सभी विद्याओं में सफुरित होंगे। इस तरह अश्विनी कुमारों के वरदान से उपमन्यु को पुण्य नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। कुएं से बाहर निकलकर उसने महर्षि आयोध्योम्य के चरण स्पर्श किए। महर्षि बोले, वत्स, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें उत्तीर्ण हो रहे हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे परम शिष्य हो। अश्विनी कुमारों के कहे अनुसार तुम्हारा सदा कल्याण होगा और तुम सभी विद्याओं में स्फुरित होंगे। कालांतर में उपमन्यु भी अपने गुरु की तरह आचार्य हुए। ज्ञान और गुरु भक्ति के कारण उपमन्यु का नाम सदा अमर है। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।